एहसास है एहसास है एहसास है रमजान, एहसास है एहसास है एहसास है रमजान। मैं 4 बजे तक आ जाऊँ। ओके। बाबा मेरे लिए रिमोट वाली कार लेकर आएंगे? बिल्कुल मैं लेकर आऊंगा, लेकिन ईद पर। अरे दिला देना, कब से जिद कर रहा है। कह दिया ना, ईद पे ला दूंगा। अच्छा मुझे देर हो रही है, फिर मैं आता हूँ। ओके ठीक है। देख लीजिएगा, नहीं लाएंगे। अरे मेरा बच्चा जिद क्यों कर रहे हो, मैं दिला दूंगी आपको, परेशान नहीं हूँ। ठीक है आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नसीमा भाभी कैसी हैं आप? आप मुझे नसीमा कहा करें, सिर्फ भाभी ना बोला करें, ताकि मुझे अपने छोटे होने का एहसास रहे। मम्मा क्या बोल रही हैं? सलाम करो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप, ठीक हो? ठीक हो ताई जान। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का? अब्दुल्ला तो स्कूल, आज ना इसके पेट में दर्द हो रहा था, ये तो बड़ी जिद कर रहा था कि स्कूल जाना है स्कूल जाना है। मैंने ही छुट्टी करवाई है, पता है ना कितना जिद्दी है। बिल्कुल अब्दुल्ला पे गया है। अब्दुल्ला, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। ये लो, शाबाश। अल्लाह शाफी अल्लाह काफी, इंशाल्लाह जल्दी आराम आ जाएगा। इंशाल्लाह। मम्मा मेरा बैग रेडी कर दे, मैं स्कूल के लिए रेडी होता हूँ। अरे अब्दुल्ला, क्या हो गया है? हालत देखो अपनी। आज तुम छुट्टी करोगे बस। नहीं मामा, स्कूल में हर रोज कुछ नया लर्न कराते हैं, मैं छुट्टी नहीं कर सकता। मेरी जान, आपकी टीचर को फोन कर देती हूँ ना, वो सारे सब्जेक्ट की प्रोग्रेस ईमेल कर देंगी मुझे। अब्दुल्ला, आज आप कहीं नहीं जा रहे, आप छुट्टी करोगे, ठीक है? चलो आराम करो, लेटो, आ जाओ, लेटो, शाबाश। रेस्ट करोगे, ठीक हो जाओगे तो फिर कल फ्रेश होके स्कूल जाना। अब्दुल्ला क्या अपने रूम में? नहीं, अब्दुल्ला तो नहीं है। तो फिर कहाँ है? वो तो स्कूल गया है। मगर आप तो कह रही थी कि वो, आपको पता है वो कितना जिद्दी है और अपनी जिद मनवा के रहता है वो। देखा, अब्दुल्ला जिद करके ना स्कूल चला गया। मैंने आपको बोला था रिमोट कार की, मगर आपने मुझे दिलाया ही नहीं और पापा मुझे डांटते ही रहते हैं। कोई बात नहीं, आप दिल छोटा क्यों करते हो, मैं आपको दिलवाऊंगी। ओके? सच में ताई जान? सच में, मुझ में। देखा भाभी जान तुम्हें कितना चाहती है, बिल्कुल अब्दुल्ला की तरह। मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं। सारी बातें यही करेंगी कि अंदर आए ना। ये क्या है? ये अम्मी के लिए सूट लिया है मैंने। देखो जरा, मैं भी कितनी गायब दिमाग हूँ, मैंने भी अम्मी के लिए जोड़ा लिया है, लाना ही भूल गई। भाई मैं तो आपके टैलेंट और चॉइस की पहले से ही फैन हूँ। अगली बार ना मैं जोड़ा आपके साथ ही लेने जाऊंगी। हाँ, एनी टाइम, जब आपका दिल चाहे। आए ना। क्या मैं अब्दुल्ला के रूम में चले जाऊं? अब पहले दादी को तो सलाम कर लो। आ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, दूधो नहाओ, पूतो भरो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। दीदी बहुत जी चाह रहा था मेरा अदनान से मिलने को। अरे आप तो जो चाहती है ना वो हो जाता है, बहुत रुतबे वाली हैं आप। अरे रहने दो नसीमा, ऐसी बातें नहीं करते। अम्मी, मैं आपके लिए जोड़ा लाई थी, ये देखें। अरे माशाल्लाह, ये तो बहुत प्यारा है, बहुत नफीस काम है इस पे तो। आपका ना नफीसा है ना दादी जान? और ये जोड़ा दादी जान के नाम की निस्बत से कहीं ज्यादा नफीस है। भाभी, आपका रोजा है? अल्हम्दुलिल्लाह। तुम कुछ खाओगे? जी हाँ। आ जाओ। और नसीमा, घर में सब खैरियत है? तबीयत अब ठीक है तुम्हारी? बेहतर है अम्मी, लेकिन कभी कभी ना बहुत निढाल हो जाती हूँ। अपना ख्याल रखा करो बेटा। रखती हूँ, आप भी अपना ख्याल रखा करें।
कि जोड़ा तो देखें कितना प्यारा है, लेकिन मुझे लगता है आपके लिए इससे कहीं और ज्यादा अच्छा होना चाहिए था। अरे नहीं, इतना प्यारा सूट है, और सच पूछो ना तो अब तो मुझे इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं रही कि सूट का रंग कैसा है, इसकी कढ़ाई कैसी है, इसकी सिलाई कैसी है। हाँ अम्मी, लेकिन इन्हीं चीजों के तो पैसे होते हैं। और भाभी कह रही थी शायद 5-6 हजार का जोड़ा है, लेकिन मुझे तो 2,500 से भी ज्यादा का नहीं लग रहा। तुम्हें कैसे मालूम है ये बात? इसी शहर में रहती हूँ अम्मी, और बच्ची थोड़ी हूँ मैं। बहुत ख्याल रखती है नायला मेरा, बहुत खिदमत करती है, मुझे तो उठ के हिल के पानी भी नहीं पीने देती है ना। बिल्कुल। हाँ हाँ, ये सब तो वसीम भाई के गुस्से की वजह से। उनके गुस्से से कौन नहीं डरता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको तो पता है वसीम भाई से इनकी इनकम कितनी कम है। हम तो एक नौकरानी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वरना मैं आपको एक पल भी यहाँ नहीं रहने देती। हाँ, मैं जानती हूँ नसीमा, तुम्हारे घर की सारी जिम्मेदारी तुम ही पे है। हाँ, और वैसे भी नायला भाभी खुद थोड़ी काम करती हैं। आपके सारे काम तो नसरीन और नज्जो से ही करवाती हैं। मैं जानती हूँ तुम मेरी बहुत फिक्र करती हो, बहुत ख्याल रहता है तुम्हें मेरा, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे घर के हालात जल्द बहुत अच्छे हो जाएंगे, फिर मैं तुम्हारे पास आके रहूंगी। अजीम कह रहा था कि उसका इंक्रीमेंट लगने वाला है। अच्छा, हाँ, लेकिन कहाँ लगा अभी तक। इनका एमडी तो बस वादे ही करता रहता है। लग जाएगा, परेशान नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो नज्जो? गांव से कब आई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है सब। आप इतनी मोहब्बत से मिलती हैं कि बस दिल में घर ही कर लेती है। भाई मोहब्बत से बात करने में सिर्फ जुबान ही तो हिलती है, कोई कुएं थोड़ी खोदने पड़ते हैं। अल्लाह हम सबको तौफीक दे, हमारे दिलों में और हमारी जुबानों में मिठास भर दे। आमीन। अच्छा अम्मी, ये सूट मैं आपकी अलमारी में रख दूं? अरे नहीं, नायला इतने प्यार से लाई है, मैं भी पहनूंगी, उसे अच्छा लगेगा। ठीक है, कोई काम है तो मुझे बता दें। नहीं, तुम जाओ इफ्तार की तैयारी करो। ठीक है। वाह भाई, ताई भतीजे में कैसा लाड हो रहा है? हाँ, एक ही तो भतीजा है मेरा। हाँ, कितना करती है ना आप भाभी, लेकिन क्या? अब अच्छा खैर छोड़ें, ये बताएं अब्दुल्ला आने वाला होगा ना स्कूल से? हाँ, बस आने ही वाला होगा। अल्लाह हाफिज। अब्दुल्ला मियाँ, भाई आज तो अदनान मियाँ आए हैं अपनी अम्मी के साथ। अरे नहीं, भाई आपने इतनी मोहब्बत से जोड़ा दिया है अम्मी को, लेकिन अम्मी को पसंद नहीं आया। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ ना, और नहीं तो क्या। कहने लगी अपने लिए इतने महंगे महंगे जोड़े लेती है और मेरे लिए ये लिया। अच्छा, भाई मुझे तो रश्क आता है आप पर भाभी। अल्लाह ताला मुझे भी आप ही की तरह सलीकामंद, सच्चे दिल वाली, खुलूस और साबिर बना देता। भाई वसीम भाई जैसे गुस्सीले और ऐसी सास के साथ गुजारा करना कोई आसान बात है क्या? भाई मैं तो कह रही हूँ आप भी ना बहू बनकर दिखा दें। बहू हूँ तो बहू बनकर ही दिखाऊंगी। आप भी ना कितनी सीधी है। मेरा मतलब है कहने का, आप
कि इस पूरे घर पर आपका भी तो हक है। ताश के पत्तों में सिर्फ हुक्म की गुलामी नहीं होती, हुक्म की बेगम भी होती है। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, जीते रहो। ये लो। नहीं चाची जान, मैं इतने पैसों का क्या करूंगा? भाई अब्दुल्ला भी ना बिल्कुल आप ही की तरह है, सीधा। ले लो, बड़ों को मना नहीं करते, कुछ खा लेना। थैंक यू। अच्छा मम्मा, मैं दाई जान को सलाम करके आया। ठीक है। बहुत ही होशियार बच्चा है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। तन्दान को यही कहती रहती हूँ, अब्दुल्ला जैसे हो जाओ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। वालेकुम अस्सलाम मेरा शहजादा। तबीयत कैसी है अब? बिल्कुल सेट, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। दादी जान। जी दादी की जान। नीचे चाची जान आई है और अदनान भी आया है। हाँ तो आज इस्लामिक के टीचर ने बताया था कि किसी के सामने किसी और की बुराई नहीं करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक बताया था उन्होंने। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने से मना फरमाया है और इसे बहुत बड़ा गुनाह कहा है। और पता है इसे क्या कहते हैं? इसे गीबत कहते हैं। दादी जान, ये गीबत क्या होता है? गीबत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपने मुसलमान भाई का जिक्र बुराई के साथ करो, ऐसी बुराई के साथ जो उसमें मौजूद हो, इसे गीबत कहते हैं। यानी कोई बुरा हो, चाहे कितना बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसके एब्सेंस में उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, यही तो गीबत है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन दादी जान, कोई बुरा ना हो लेकिन फिर भी उसकी एब्सेंस में उसकी बुराई हो तो? ये तो बहुत बड़ा झूठ हो गया ना। इसे तो तोहमत कहते हैं, बहतान कहते हैं। क्या हो गया? तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है वो बताओ मुझे। दादी जान, मैं तो ये सोच रहा हूँ लोग ऐसा क्यों करते हैं? हसद की वजह से करते हैं। हसद तो अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक कह रहे हो तुम। कभी कभी अपने आप को दूसरों का हमदर्द साबित करने के लिए करते हैं, कभी अपने आप को बाकी सब लोगों से अच्छा साबित करने के लिए करते हैं। ये बताएं, आप किसी ऐसे को जानती हैं जो गीबत भी करता हो? और वो क्या बताया था आपने? बहतान। हाँ, जो गीबत भी करता हो और बहतान भी लगाता हो। अच्छा ये बताएं, अगर किसी से गीबत हो जाए और बहतान लग जाए तो क्या होता है? घर से बरकत खत्म हो जाती है बेटा। घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, रिस्क की कमी हो जाती है। लड़ाई झगड़ा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दादी जान, आपने एक कहा था नाइला मेरे लिए अच्छे सूट नहीं सिलवाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपको मम्मा का दिया हुआ सूट पसंद आया क्या? हाँ बिल्कुल, मुझे तो बहुत पसंद आया था, तभी तो मैंने फौरन पहन लिया। ओके। अस्सलाम वालेकुम अतान। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला भाई। मामा, चाची जान कहाँ है? वो नज्जो को किचन में सूप बनाना सिखा रही हैं। मुझे भी सीखना है। ठीक है। और आप अदनान को ड्राइंग करना सिखाएं। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाकर किचन में रख दी है, वो खा लेना। ओके मामा। खिचड़ी?
अब्दुल्ला क्या खिचड़ी खा लेता है? हाँ, अब्दुल्ला तो बिल्कुल भी नखरे नहीं करता। मैं तो कभी ना खाऊं खिचड़ी। अच्छा, मैं आपको बर्गर खिला दूंगी, ओके? या चल, इसको कंप्लीट करो जल्दी से। अब तुम खुद बता रही हो कि नसरीन आए दिन छुट्टियां करती रहती है, फिर भी नायला भाभी उसी का ख्याल रखती है। हाँ, कि फिर भी बाजी बहुत ख्याल रखती है। अच्छा, काम तुम ज्यादा करती हो और ख्याल उसका रखा जाता है। नहीं नहीं नहीं, बाजी हम मेरा भी बहुत ख्याल रखती है। सोचो, ख्याल ज्यादा किसका रखा जाता है? खैर, क्या तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं। बाजी नसरीन का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन पता है वो सबसे ज्यादा भरोसा मुझ पे करती है। वो इसलिए ना कि मेरी बहन तुम भोली हो, नादान हो। अच्छा, तनख्वाह कितनी है तुम्हारी? 10,000। 10,000? जी, ये भी तो देखे ना, तनख्वाह के साथ साथ कपड़ा लत्ता, रहन सहन, खाना पीना, दवाइयाँ वगैरह, ये सब भी तो होती है ना। हाँ, लेकिन 10,000 में क्या होता है आजकल? तो बहुत कम है। आजकल सिग्नल पे खड़ा फकीर भी 20 से 25,000 रुपए कमा लेता है, पता है? चलो, ऐसा करती हूँ, तुम ना मेरे पास आ जाओ, पूरे 15,000 दूंगी मैं। नहीं नसीमा बाजी, मैं नायला बाजी को धोखा नहीं दे सकती। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, बेचारी उनकी खिदमत गुजारी में लगी रहती हो और वो क्या करती है? हर वक्त नसरीन की तारीफें और मेरे लिए सिर्फ बुराइयां। हालांकि मैं तो बहुत ख्याल करती हूँ उनका। परेशान मत हो, मैं हूं ना। अब भाभी प्लीज मिठाई मंगवा लेना। हाँ, नसरीन, नजो से कहो कि मिठाई लेकर आए। मिठाई किस खुशी में? अगर मैं फोन पे बता देता खुशखबरी तो फिर मजा ही नहीं आता, इसलिए खुद चला आया। अब बता चुको ना क्या खुशखबरी है। इंक्रीमेंट लगा है मेरी। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। माशाल्लाह, मुबारक हो बहुत। बताया नहीं आपने, कब लगा? परसों। अच्छा, वैसे असल बात तो ये है कि लगा कितने का? बता दूं मैं आपको, 1 लाख। लेकिन 1 लाख के इंक्रीमेंट से क्या होगा? आप लोगों को तो पता ही है महंगाई कितनी है आजकल। तो क्या करता मैं, 1 करोड़ रुपए का लगवा लेता, शायद वो भी तुम्हारे लिए कम पड़ जाता। बुरी बात है बेटा, ऐसे बात नहीं करते बीवी से। और नसीमा, तुम्हें भी शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का बेटा। आज तो इस बात का फैसला होके रहेगा कि इस घर में तू रहेगी या मैं। इससे क्या हो गया? ऐसे क्यों बोल के गई है ये मुझे? नजो, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। क्या हो गया भाई, मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? अम्मी, इस घर के ज्यादा काम मैं करती हूँ और ये सिर्फ आराम करती है। उसके बाद तारीफ भी इसी की होती है। क्या हो गया? क्या अम्मी की कोई बात बुरी लगी है तुम्हें? बुरा क्या लगना है बाजी, जो सच है वो सच है। नजवा आंटी, थोड़ी देर रुके। चची जान ने नजवा आंटी से ममा नसीन आंटी की गीबत किया है। और मम्मा से दादी जान की। अब्दुल्ला, ये क्या बदतमीजी है, ज़बान संभालो। अब्दुल्ला, ये क्या कह रहे हो आप?
छोटे बड़े का कोई लिहाज ही नहीं रहा। अगर इसकी जगह अदनान होता ना तो मैं उसकी खाल खींच देती। नहीं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है गीबत क्या है? तो लोगों ने कहा अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा वाकिफ़ है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत ये है कि तुम अपने भाई का जिक्र ऐसे करो जिससे वो नापसंद हो। फिर लोगों ने कहा कि अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वही बात मेरे भाई के अंदर है, तो वो गीबत होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बात तुम कर रहे हो वही तुम्हारे भाई के अंदर मौजूद है, वो गीबत होगी, और अगर वो उसके अंदर मौजूद नहीं होगी तो बुहतान होगा। चची जान ने खाली गीबत ही नहीं की बल्कि बुहतान भी किया है। जबकि दाई जान तो उनकी बात में आ ही नहीं सकी, लेकिन मम्मा थोड़ा सा आ गई और नजो आंटी पूरा आ गई। कोई से कुछ कहता क्यों नहीं है? बोले ही जा रहा है, बोले जा रहा है, बदतमीजी किए जा रहा है ये तो। I'm सॉरी चाची जान, अगर मैं आपकी एब्सेंस में बोलता वो गीबत हो जाती और मैं गुनहगार हो जाता। आप सबको चाहिए कि आप लोग अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ करने वाले और रहम करने वाले और वही सबसे बड़े। बेशक अल्लाह बड़ा तवाब और रहीम है। तो आप पढ़ें बिस्मिल्लाह अखलास है ईसार है एहसास है रमजान, एहसास है एहसास है एहसास है रमजान, एहसास है एहसास है एहसास